कुरुक्षेत्र का महाविनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका है। पांडवों की जीत तो हुई है, लेकिन उत्सव की जगह एक गहरा भारी सन्नाटा है। हर तरफ बस शोक है। धरती रक्त से लाल है और आकाश मतलब अपनों को खोने के विलाप से गूंज रहा है। और इस शोक के बिल्कुल केंद्र में है धर्मराज युधिष्ठिर। हाँ, वो इस पूरी विजय को एक एक हार की तरह देख रहे हैं, जिसके लिए वो सिर्फ खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका अपराधबोध इतना गहरा है कि वो राज सिंहासन को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनके शब्द मतलब दिल को चीर देते हैं। मेरे लोभ के कारण ही ये सब हुआ। मेरे कारण ही ये लाखों लोग मारे गए। और इस गहरी निराशा के पल में भगवान श्री कृष्ण सामने आते हैं। वो हस्तक्षेप करते हैं। हाँ, वो उन्हें सांत्वना देते हैं, पर युधिष्ठिर का मन शांत नहीं होता। तब श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि ज्ञान का एक सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है। शैर शैया पर लेटे भीष्म पितामह। बिल्कुल, जो अपनी इच्छा से मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हाँ। वो भी जीवित हैं। तो श्री कृष्ण प्रस्ताव रखते हैं कि चलकर उनसे धर्म का अंतिम उपदेश लिया जाए। उनसे बड़ा ज्ञानी उस समय कोई था भी नहीं। कोई नहीं था। तो आज की हमारी एक गहरी पड़ताल श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के कुछ अंशों पर आधारित है। और ये सिर्फ भीष्म के अंतिम क्षणों की कहानी नहीं है। ये अपराधबोध, क्षमा, भक्ति और मोक्ष के बीच के गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश है। चलिए इस दिव्य संवाद में उतरते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले उस दृश्य को मतलब मन में स्थापित करना जरूरी है। भीष्म पितामह, कुरुवंश की धरोहर, अपनी प्रतिज्ञा और त्याग की एक जीती जागती मिसाल, जो अर्जुन के बाणों से बनी एक शैया पर लेटे हैं। यहाँ एक बात पर ध्यान देना होगा, वो असहाय नहीं है। उनका शरीर बिंधा हुआ है, लेकिन प्राण अटके नहीं है। उन्होंने खुद रोके हुए हैं। हाँ, सही कहा। और यहीं पर उनके इच्छा मृत्यु के वरदान का महत्व समझ में आता है, जो उन्हें उनके पिता शांतनु से मिला था। जी, कि वे जब चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। और भीष्म पितामह उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करेगा। वैदिक मान्यताओं के अनुसार उत्तरायण के प्रकाश में शरीर छोड़ने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। हाँ, वो सीधे ब्रह्मलोक जाती है। ये उनकी असाधारण इच्छा शक्ति और धर्म के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को दिखाता है। और फिर वो दिव्य क्षण आता है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों और बड़े बड़े ऋषियों के साथ भीष्म के पास पहुंचते हैं। उस शरशैया पर पड़े भीष्म जैसे ही श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखते हैं, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उनकी आवाज कांप रही है और वो कहते हैं, हे योगेश्वर, हे माधव, आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। यह मेरा सौभाग्य है या आपकी करुणा। ये प्रतिक्रिया बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो सिर्फ खुश नहीं है, उनके शब्दों में एक गहरी पीड़ा भी है। इस मिले जुले भाव का क्या कारण हो सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। उनके आंसू सिर्फ भक्ति के नहीं हैं, उनमें पश्चाताप भी घुला हुआ है। वो जानते थे कि युद्ध में वो भगवान के विरुद्ध अधर्म के पक्ष में खड़े थे। वो पांडवों से लड़े जिनके पक्ष में स्वयं नारायण थे। तो उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि भगवान दंड देने के बजाय दर्शन देने क्यों आए? बिल्कुल। यहीं पर भीष्म के भीतर के गहरे अपराध बोध की परतें खुलती हैं। उनका दुख सिर्फ इसलिए नहीं था कि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। हमारे स्रोत बताते हैं कि उनका सबसे बड़ा दर्द कुछ और था। द्रौपदी के चीरहरण के समय उनका मौन रह जाना। हाँ, वो कहते हैं, प्रभु, मैं जानता था कि सत्य आपके साथ है, फिर भी मैं उस सभा में मौन रहा। और यहीं पर श्रीमद् भागवत हमें एक ऐसा संदेश देता है जो हजारों साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या है वो? सिर्फ सत्य को जानना ही पर्याप्त नहीं है, सत्य के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा होना भी आवश्यक है। भीष्म का मौन उनके सारे ज्ञान पर, उनकी शक्ति पर भारी पड़ गया था। और यही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा। ये बात तो आज के समय में भी सोचने पर मजबूर करती है। हर समय में, चाहे वो ऑफिस में हो रही कोई गलत बात हो या समाज में हो रहा कोई अन्याय, सिर्फ मन में ये जानना कि कुछ गलत हो रहा है वो काफी नहीं है। सही कहा। भीष्म का मौन हमें सिखाता है कि निष्क्रियता मतलब इनएक्शन वो भी एक कर्म है और उसके भी परिणाम होते हैं। निष्क्रियता भी एक चुनाव है। बिल्कुल सही। अब सोचिए, इस गहरी पीड़ा और अपराध बोध के जवाब में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। भीष्म ने अधर्म का साथ दिया, वो पांडवों के विरुद्ध लड़े। श्री कृष्ण चाहते तो उन्हें दंड दे सकते थे, या कम से कम उन्हें उनके कर्मों का आईना तो दिखाई सकते थे। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। वो कोई उपदेश नहीं देते, कोई तर्क वितर्क नहीं, वो बस मुस्कुराते हैं।
और वो मुस्कान ही उनका जवाब है। वो कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, वो दंड देने वाली नहीं बल्कि क्षमा करने वाली, करुणा से भरी हुई मुस्कान थी। तो उस एक मुस्कान ने भीष्म के मन के सारे बोझ को हल्का कर दिया। हाँ, भगवान ने बिना कुछ कहे ये आश्वस्त कर दिया कि भीष्म, तुम्हारा अपराध नहीं, तुम्हारा पश्चाताप, तुम्हारी भावना मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे ग्रंथ यही कहते हैं कि भगवान भूमिका नहीं देखते, वे तो भक्त की भावना देखते हैं। हमेशा। भीष्म का शरीर दुर्योधन के साथ था, पर उनका हृदय, उनका मन हमेशा पांडवों और कृष्ण के साथ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सच्ची भावना और पछतावा किए गए कर्म के प्रभाव को भी बदल सकते हैं। हाँ, भक्ति के मार्ग में भावना को कर्म से भी ऊपर रखा गया है, और इस क्षमा को महसूस करते ही भीष्म का हृदय भक्ति से उमड़ पड़ता है। और वो भगवान की एक बहुत ही हृदय स्पर्शी स्तुति करते हैं। जी, वो भगवान को अजन्मा, अविनाशी, माया से परे और भक्तवत्सल कहते हैं। वो कहते हैं, आपकी माया को कोई नहीं समझ सकता। आप भक्तों के लिए सारथी बन जाते हैं, शत्रुओं के लिए काल बन जाते हैं, और अपने स्वरूप को भक्त की भावना के अनुसार ही प्रकट करते हैं। और इसी स्तुति के दौरान भीष्म की स्मृति में युद्ध भूमि का वो एक अद्भुत दृश्य कौंध जाता है। वो दृश्य जब श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, वो भीष्म के प्रहारों से इतने आहत हुए कि अपनी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़कर रथ का एक पहिया उठाकर उन्हें मारने दौड़े थे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये डर का क्षण होगा कि साक्षात नारायण क्रोध में आपको मारने आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक भक्त के लिए ये बिल्कुल अलग है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हम तो हमेशा भगवान से प्रेम और करुणा की ही उम्मीद करते हैं। कोई उनके क्रोध को अपना सौभाग्य कैसे मान सकता है? विरोधाभासी लगता है ना? पर भीष्म कहते हैं, उस समय मैं भाग्यशाली था क्योंकि मुझे भगवान के क्रोध का दर्शन हुआ। ऐसा क्यों? यहीं पर भक्त और भगवान के बीच के अनूठे संबंध की गहराई पता चलती है। भक्त के लिए भगवान का हर भाव, चाहे वो प्रेम हो या क्रोध, एक प्रसाद है। अच्छा, क्योंकि दोनों ही भावों के केंद्र में भक्त होता है। भीष्म ने उस क्रोध में दंड नहीं देखा, उन्होंने अपने प्रति भगवान का अधिकार और प्रेम देखा। उन्होंने देखा कि मेरे बाणों ने मेरे प्रभु को इतनी पीड़ा दी कि वो अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ने को तैयार हो गए। हाँ, उनके लिए भगवान का अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना भीष्म की भक्ति की जीत थी। भगवान का वो क्रोध भी उनकी लीला का ही एक अंग था और उसका दर्शन परम दुर्लभ था। वाह, ये एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। इस अद्भुत स्तुति के बाद धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं और भीष्म से प्रश्न करते हैं। हाँ, वो पूछते हैं, हे पितामह, राजधर्म क्या है, दान का सच्चा स्वरूप क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है? ये अपने आप में बहुत बड़े विषय हैं। बहुत बड़े। और तब भीष्म पितामह, जो स्वयं मृत्यु शैया पर हैं, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में राजधर्म, आपद धर्म, दान धर्म और भक्ति धर्म का एक अद्भुत उपदेश देते हैं। और यही उपदेश महाभारत के विशाल शांति पर्व और अनुशासन पर्व का आधार बनता है। बिल्कुल। वो अपने संपूर्ण जीवन के ज्ञान और अनुभव का सार युधिष्ठिर को सौंप देते हैं। क्या हम उस उपदेश से कोई एक छोटी सी बात जान सकते हैं जो उसकी गहराई का अंदाजा दे सके? जरूर। जैसे राजधर्म पर वो एक जगह कहते हैं, राजा का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा को हर प्रकार के भय से मुक्त रखना और उसे प्रसन्न रखना, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने बच्चों को रखता है। जिस राज्य में प्रजा भय में जीती है, वो राजा नरक का भागी होता है। आप सोचिए, सिर्फ इस एक पंक्ति में शासन और गुड गवर्नेंस का पूरा सार है। अद्भुत। ये तो आज के लीडर्स के लिए भी एक सबक है। तो उपदेश पूरा होता है और फिर वो घड़ी आ जाती है। हाँ, जिसका सबको इंतजार था। जैसे ही सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, वो शुभ मुहूर्त आ जाता है। भीष्म अपनी सारी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से समेट लेते हैं। वो अपनी दृष्टि को भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंद मुस्कान वाले मुख पर टिका देते हैं और अपने मन को उनके चरण कमलों में स्थिर कर देते हैं। उनकी वाणी मौन हो जाती है, उनका शरीर पूरी तरह शांत हो जाता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उनके शरीर पर बाणों से हुआ कोई भी दर्द या पीड़ा का चिन्ह नहीं था। कुछ नहीं, वो बस शांत भाव से अपने आराध्य को देख रहे थे। और फिर वो अपने योग बल से अपने प्राणों को एक एक करके हर चक्र से ऊपर उठाते हुए ब्रह्मरंध्र तक लाते हैं और उस प्राण वायु को महाकाश में विलीन कर देते हैं। वो देह से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, और उस क्षण प्रकृति भी जैसे स्तब्ध हो जाती है। पृथ्वी पर एक शांति छा जाती है। आकाश निस्तब्ध हो जाता है और आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। दुंदुभी बजने लगती है।
भीष्म पितामह को मोक्ष प्राप्त होता है, वो जीवन मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो इस पूरे अध्याय से, इस पूरी कथा से वो कौन से मुख्य संदेश हैं जिन्हें कोई भी अपने जीवन में उतार सकता है? यहाँ से कई अमर संदेश मिलते हैं। पहला, जैसा हमने चर्चा की, भक्ति और भावना कर्म से भी श्रेष्ठ है। भीष्म ने कर्म के स्तर पर अधर्म का साथ दिया, लेकिन उनकी भावना इतनी प्रबल थी कि भगवान ने उनके कर्म को नहीं, उनकी भावनाओं को महत्व दिया और स्वयं उनके अंत समय में उपस्थित हुए। दूसरा संदेश, जो आज भी बहुत जरूरी है, सत्य को जानकर भी मौन रहना पाप है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि तटस्थता हमेशा एक सुरक्षित विकल्प नहीं होती। तीसरा, भगवान भूमिका नहीं, भावना देखते हैं। आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी भूमिका में हो, यदि आपकी भावना शुद्ध है और मन में सच्चा पश्चाताप है, तो वो भगवान तक पहुंचती है। और शायद सबसे बड़ा संदेश उनके अंत से जुड़ा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन का अंत यदि भगवान के स्मरण में हो तो वही सच्चा मोक्ष है। जीवन भर आपने जो भी किया हो, सुख दुख, पाप पुण्य, लेकिन अगर अंतिम क्षण में आपका मन पूरी तरह से ईश्वर में स्थित है, तो आपका जीवन सफल हो गया। भीष्म की मृत्यु एक उत्सव थी। यह अध्याय वाकई सिर्फ एक कथा नहीं है, यह तो जीवन के अंतिम क्षणों की तैयारी का एक पूरा पाठ है। भीष्म हमें सिखाते हैं कि पूरी जिंदगी भले ही संघर्ष, दुविधा और पीड़ा में बीते, पर अंत अगर श्री कृष्ण के स्मरण में हो तो वही जीवन की परम सफलता है। सही कहा। ये हमें सिखाता है कि जीवन में एक अंतिम लक्ष्य या एक ऐसा एंकर होना चाहिए जहां हम अपने मन को अंत समय में टिका सकें। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। भीष्म की यह कथा हमें अपने जीवन के रोजमर्रा के संघर्षों को देखते हुए अपने अंत या अपने अंतिम